हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हम क्लास 12th का ये जो डीके गोयल है लेटेस्ट एडिशन हम लोग कर रहे थे, वहाँ पे मैंने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको करवा दिया था और उम्मीद है आपने वो वीडियो देख लिया होगा। फिर भी अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है मैं उसको लगा दूँ ताकि वो आप वहाँ पर देख लें। फिलहाल हम आज की वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे कह रहा है ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और फर्म की कैपिटल दे रखी है 2 लाख, 2 लाख और 80,000। ओके, 1 अप्रैल को करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 20,000, 10,000, 5,000। अभी आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कैपिटल का भी दे रखा है, करंट का भी दे रखा है, क्योंकि देखो हेडिंग क्या है, फिक्स कैपिटल, तो दोनों का अमाउंट दे रखा है। बस फर्क ये है जिसके आगे डी आर लगा हुआ है उसे हम जब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे उसे डी आर में डालेंगे, और यहाँ कुछ नहीं है तो ये सी आर में डालेंगे। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पार्टनर्स वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। ठीक है। बी एक वर्किंग पार्टनर है, उसको सैलरी मिलनी है 6,000 पर क्वार्टर। प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। तो जो भी कहानी है वो प्रॉफिट की है। क्वेश्चन को करने से पहले मैं समझा दूं, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम फॉर्मेट बनाएंगे पापा वाला। 2,80,000 का प्रॉफिट दे रखा है तो उसे हम डालेंगे क्रेडिट साइड में। दोनों पार्टनर, वो तीनों पार्टनर्स को 10% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी है। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, 2 लाख, 2 लाख और 80,000, इतना करना है। और सैलरी मिलनी है बी को 6,000 पर क्वार्टर। सैलरी हमेशा पूरे साल की ली जाती है, तो 6,000 पर क्वार्टर यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूं और आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 फॉर्मेट बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत ही पुराने वाले फंडे से आज आए हैं हम। शुरुआत में मैं वीडियो बनाता था ऐसे, और बच्चों ने कहा भी कि सर वैसे ही हमें अच्छा लग रहा है, आप वैसे ही बनाइए। यहाँ पर पापा वाला फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारी डी आर साइड और ये हमारी सी आर साइड। चलिए, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है सर, प्रॉफिट दे रखा है। तो बाय प्रॉफिट कितना दे रखा था, 2,80,000। उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल थी 2 लाख, 2,80,000 और इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी तीनों को, ए, बी और सी को। तो ए की कैपिटल थी 2 लाख और 2 लाख का 10% यानी कि 20,000। बी की कैपिटल थी 2 लाख तो उसका भी 10% यानी कि 20,000। और सी की कैपिटल थी 80,000 तो उसका 10% यानी कि 8,000। तीनों का टोटल करेंगे तो बाहर आ जाएगा 48,000। उसके बाद बी को सैलरी मिल रही है 6,000 पर क्वार्टर। तो साल में हमारे 4 क्वार्टर होते हैं और 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है, तो 6,000 इंटू 4, क्योंकि सैलरी हमेशा पूरे साल की ली जाती है, तो ये आ गया 24,000। अब देखिए यहाँ का जो टोटल है वो है 2,80,000 और यहाँ का जो टोटल है वो बैठ रहा है 72,000। तो 2,80,000 में से 72,000 माइनस करोगे तो जो डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 2,08,000। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो जरा ध्यान से सुनिए। आपसे कह रहा है जो प्रॉफिट का 60,000 है वो बांटना है कैपिटल के हिसाब से। तो देखो कैपिटल कितनी थी, कैपिटल थी 2 लाख ए की, 2 लाख बी की और 80,000 थी सी की। ठीक है। अब इनका रेशियो का निकालेंगे तो देखो कॉमन क्या है, 4 जीरो सब में है, काट दो। अब कितना बचा, 20, 20, 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20, यानी रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो आ रहा है सर 5:5:2। यानी कि 60,000 को 5:5:2 में बांटेंगे तो ए का हो जाएगा 5 और टोटल इसका 12। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25,000। ए को कितना मिलेगा, 25,000, और बी का भी 5/12 है तो बी को भी कितना मिलेगा, 25,000। अब 60,000 में से दोनों को कितना मिल गया, 50,000, तो बचा कुचा 10,000 किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। प्रॉफिट टोटल कितना बांट रहे हैं हम सर, 2,08,000। ठीक है,
ए को कितना मिल गया, ब्रैकेट में लिखते जाएंगे 25,000, बी को भी कितना मिल गया 25,000 और सी को मिल गया 10,000। अब आपसे आगे कह रहा है अगला जो 1,00,000 है वो बांटोगे आप 4:3:1 में। ओके, तो 1,00,000 रुपये 4:3:1 यानी कि ए का हो जाएगा 4/8, तो ये हो जाएगा 50,000। 50,000 किसको मिलेंगे, ए को। बी का रेशियो 1,00,000 इंटू 3/8, इसे सॉल्व करोगे आप 4 × 8, 4 × 8 500, 12,500 इंटू 3 यानी कि 37,500 मिलेगा बी को। और बचा कितना, ये हो गया 87,500, ये है 1,00,000 यानी कि 12,500। तो अब कितना कितना मिलेगा, ए को मिल रहा है 50,000, बी को मिल रहा है 37,500 और सी को मिल रहा है 12,500। ठीक, आगे कह रहा है आपसे रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। अब कितना बचा, 2,08,000 का यहाँ क्या था, डिविजिबल प्रॉफिट था, जिसमें से 60,000 यहाँ चले गए और 1,00,000 यहाँ चले गए, यानी टोटल कितना चला गया 1,60,000। 2,08,000 में से 1,60,000 चला गया तो कितना बचा, 48,000 बचा सर। 48,000 को इक्वली बांटना है, कितने पार्टनर है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक पार्टनर के हिसाब से कितना आएगा 16,000। तो तीनों को कितना मिलेगा 16,000, 16,000 और 16,000। बस अब हम टोटल कर लेते हैं, ए का 25 और 50 75,000 और 16 यानी कि 91,000 मिलेगा ए को। बी का ये 25,000 और 16,000 41,000 और 37 यानी कि 78,500 मिलेगा बी को। और सी का 10,000 और 16 26,000 और ये 38,500 मिलेगा सी को। बस, तो आप आंसर देख सकते हैं, ए का 91,000, बी का 78,500 और सी का 38,500, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, 3 पार्टनर है ए बी सी, एंटर हुए हैं पार्टनरशिप में 1 अप्रैल 2022 को और कैपिटल थी 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख। 1 जुलाई 2022 को बी ने एडवांस दिया है 2 लाख किसको, फर्म को, और 1 दिसंबर को 1 लाख रुपए दिया है सी ने, किसके रूप में, लोन के रूप में। और आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दे रखा कि सर लोन पर ब्याज कितनी देनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमको गिवन ना हो कि आपको लोन पर ब्याज कितनी देनी है तो हम कितना परसेंट लेते हैं सर, 6% लेते हैं। ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हमारा क्या है, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, इसके लिए हम अकाउंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए फॉर्मेट वही रहेगा पापा वाला, DR CR, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। प्रॉफिट हमें दे रखा है 7,70,000, तो यहाँ डाल दिया बाय प्रॉफिट 7,70,000। अब आपसे कह रहा है कि जो बी है उसने 2 लाख रुपए दिए हैं, 6% के हिसाब से उसे ब्याज मिलेगी, लेकिन दिए हैं 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से 31 मार्च 9 महीने। सॉल्व करेंगे 1 2 0 0 0 0 2 1 2, 9,000 किसको मिलेंगे, बी को मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। बी का कितना 9,000। और सी ने भी लोन दिया है, सी ने कितना लोन दिया है, सी ने लोन दिया है 1 लाख रुपए का, और कब दिया है 1 दिसंबर को, यानी कि 4 महीने की ब्याज और 6%। 1 2 0 0 0 0 यानी कि 2,000। तो सी को कितना मिलेगा लोन, 2,000 इंटरेस्ट ऑन लोन। टोटल कितना हो गया 11,000। अब 7,70,000 में से 11,000 माइनस किया तो नेट प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है हमारे पास, 7,59,000 आ रहा है सर। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन के अलावा पार्टनर को ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जा रही है, कुछ नहीं दिया जा रहा।
तो मतलब क्या है कि ये जो नेट प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में डायरेक्ट बांट दिया जाएगा। तो इसका जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो आप सिंपल क्या करेंगे कि बाई साइड में तो आप डालेंगे 7,59,000, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बाय नेट प्रॉफिट। और क्योंकि क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं है तो तीनों पार्टनर्स में टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कौन कौन है, ए बी सी, इक्वली कर देंगे। तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2,53,000 आ जाएगा हर पार्टनर का। और टोटल बाहर कितना, 7,59,000। इसको हम बराबर कर देंगे। अब 7,59,000 और प्रॉफिट बांट दिया। अब पार्टनर्स का हम क्या करेंगे, हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैसे बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं सर, ए बी सी, ए बी सी, डी आर और सी आर। पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। सबसे पहले हम क्या करते हैं इस अकाउंट में, पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसको डालते हैं। तो बाय बैलेंस बी डी, ए की कैपिटल थी 10 लाख, बी की थी 8 लाख और सी की थी 5 लाख। तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला एप्रोप्रिएशन में, कितना कितना, 2,53,000, 2,53,000 और 2,53,000। अब ये तीनों पार्टनर्स का बैलेंस कर दो। तो 2 बैलेंस सी डी, दोनों को जोड़ोगे, ए का आएगा 12,53,000, 12,53,000, बी का आएगा 10,53,000 और सी का आएगा 7,53,000। इसको हम यहाँ पर बैलेंस कर देंगे, 12,53,000, 10,53,000 और 7,53,000। ये अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ और मांग रहा है, कह रहा है कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट। अब लोन अकाउंट कैसे बनता है, देखिए लोन अकाउंट हमारा कैसे बनेगा। सबसे पहले लोन किसने दिया था, बी ने दिया था और सी ने दिया था। तो पहले बीज लोन अकाउंट, फॉर्मेट कैसा रहेगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये डी आर साइड और ये सी आर साइड, ठीक है। अब पार्टनर ने लोन दिया, कब दिया हमको, पार्टनर ने लोन दिया है हमें, बी ने जो लोन दिया था सर, बी ने लोन दिया था हमें 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई। तो पैसा आया बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। तो कितना पैसा आया हमारे पास, आया था, बी ने दिया था 2 लाख रुपए। लेकिन ब्याज कब मिलेगी, ब्याज मिलेगी अगली साल 31 मार्च को। कितनी मिलेगी, ब्याज मिलेगी 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। कितनी मिली थी, 9,000 रुपये। टोटल कितना बैलेंस हो जाएगा 31 मार्च को, टू बैलेंस सी डी 2,09,000। सेम ऐसे ही आपको सी का लोन बनाना है। सी लोन अकाउंट आप डालोगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। उसने लोन दिया है 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर 2022,
बाय बैंक में 1,00,000 रुपये, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन में उसे कितने ब्याज मिली थी 2,000 रुपये, और दोनों को जोड़कर यहाँ बैलेंस 1,02,000 रुपये। तो आज की वीडियो में हमने आपका क्वेश्चन नंबर 10 किया और किया क्वेश्चन नंबर 11। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।